सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम टू बोलजमूर। बोलजमूर से कसूर से मैं हूं आसिफ जावेद। आज हम बात करेंगे दरिया सतलुज में होने वाली तबाहकारियों के हवाले से। दरिया सतलुज वो दरिया है कि जो सारा साल खुश्क रहने वाला दरिया है, लेकिन देखते ही देखते इसमें पानी की जो मिकदार है वो बढ़ती गई। इस टाइम दरिया सतलुज की ये सूरत हाल है कि ये बहुत बड़े सैलाब में कन्वर्ट हो चुका है, हाई दर्जे के सैलाब में कन्वर्ट हो चुका है, जिसकी वजह से तकरीबन 72 जो देहात हैं वो ज़ेरे आब आए हैं, जिसमें से 36 देहात ऐसे हैं जिनके ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं और ये लोग बेघर हो चुके हैं और इनके घर पानी के अंदर डूब चुके हैं। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो इनका जो ज़्यादातर दारो मदार है फसलों पे है, ज़मींदारे पे है, और इनकी जो फसलें हैं खड़ी वो पानी के अंदर डूब चुकी हैं, जिसमें ख़ुसूसन मकई की फसल है, ज्वार की फसल है और चावल की फसल है और तिल की फसल है। और इनकी जो फसलें हैं बिल्कुल पानी के अंदर बह गई हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि जो पानी है, पानी की इस कदर मिकदार बढ़ी है कि लोगों के घरों में पानी चला गया, लोग छतों पे वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इंतज़ामिया हाई अलर्ट है। इंतज़ामिया की जो टीमें हैं वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू कर रही हैं। रेस्क्यू 112 की टीमें मौजूद हैं। अल खिदमत फाउंडेशन की जो टीम है उनकी भी जो बोट्स हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू कर रही हैं। और जो लोग सैलाब में फंसे हुए हैं उनके लिए खाना मुहैया किया जा रहा है, उनके लिए कपड़े मुहैया किए जा रहे हैं, उनको दवाइयाँ मुहैया की जा रही हैं। अगर इंतज़ामिया के हवाले से बात की जाए तो कसूर की इंतज़ामिया भी हाई अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर कसूर खुद मैदान अमल में है। और ये यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू किया जा रहा है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सैलाब में फंसे हुए हैं, जो अब तक अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जिसमें खसूसन डीपीओ कसूर खुद इस अमल में लोगों की मदद कर रहे हैं। और रेस्क्यू की बोट्स के अंदर जाकर दूसरी जगह के मुकामात पे जाया जा रहा है। उन लोगों को यहाँ से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ तकरीबन ज़्यादातर ये देहाती इलाका है। ये लोग बाज़िद अपने घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर ये भी मैं बताता चलूँ कि जो ये इलाके हैं जो सैलाब की जद में आए हैं, इनके घरों में पानी जा चुका है, जिसमें खसूसन वल्ले आला है, पतन है, ताज पतन है, डटी कलंजर है, हाकू वाला है। और इसके अलावा दर्जनों देहात ऐसे हैं जिनके ज़मीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं और लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर जो बच्चों की तालीम हासिल करने वाले स्कूल हैं वो भी पानी के अंदर डूब चुके हैं। उसकी वजह यह है कि सैलाब की जो इस टाइम सूरत हाल है, सैलाब बहुत ज़्यादा, हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है, लोग परेशान हैं। और इस टाइम हम लोग मुख्तलिफ देहातों का विज़िट करेंगे जहाँ पर लोगों को खाना भी तकसीम किया जा रहा है, लोगों की मदद की जा रही है और यहाँ पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू किया जा रहा है। इस वक्त बोलजमूर की टीम पहुंची है गांव हाकूवाला के अंदर। यहाँ पर लोगों को खाना तकसीम किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो सैलाब में फंसे हुए हैं, इनके घर डूबे हुए हैं, इनके घरों के अंदर तकरीबन 4 से 5 6 फुट पानी आया हुआ। मेरे साथ यहाँ पर एक ख़वातीन मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यहाँ 10 दिन से ना बहुत परेशानी में हैं। हमारे घरों के रास्ते हर तरफ से बंद हो चुके हैं। हम खाने पीने से बहुत तंग थे, बहुत ज़्यादा तंग थे। तो आप आए हमारी मदद करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे कच्चे घर हैं, हम कच्चे मकानों में रिहाइश पजीर हैं। हम ना बहुत परेशान हैं क्योंकि पानी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ख़वातीन का ये कहना है कि हम तकरीबन 10 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास जाने के लिए दूसरी जगह पे कोई रास्ता नहीं है। इनका ये भी कहना है कि हमारे घरों के इर्द गिर्द पानी ही पानी है और वो किसी मसीहा की उम्मीद में बैठे हुए हैं। और इनका ये भी कहना है कि गवर्नमेंट से इनकी ये भी अपील है कि इनके साथ ताउन किया जाए।
इस वक्त बोल जमूर की टीम पहुंची है हाकूवाला गांव के अंदर। यहाँ पर ये वो लोग हैं जो सैलाब के अंदर फंसे हुए हैं और मदद के तलबगार हैं, लेकिन यहाँ पर तंजीमें तो इनको खाना प्रोवाइड कर रही हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये उम्मीद के मसीहा की किसी की उम्मीद रखते हैं कि कोई आए और इनके लिए कोई कुछ ना कुछ मदद की जाए। मेरे साथ यहाँ पर एक अम्मा जी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना। जी माँ जी, क्या कहना चाहेंगे? ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इनको क्या मसले मसाइल हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, साडा ज़मीनां ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਿਆ ਨੇ ਕਟਾਓ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਨੋਚਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, जिनकी वजह तो ज़मीनों का कटाव ख़त्म हो सके। जैसा कि यहाँ के इलाका मकीनों का ये कहना है कि दरिया ने इनकी जो ज़मीनें हैं वो ख़त्म कर दी हैं, वो दरिया के अंदर शामिल हो चुकी हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर दरिया के गिर्द नोचें बांधी जाती, यहाँ पर पत्थर डाला जाता तो शायद इनकी ज़मीनें ना ख़त्म होती। इनका हुकूमत से ये मुतालबा है कि जो दरिया सतलुज के करीब लोग रहने वाले हैं यहाँ पर बंद बांधे जाएँ ताकि लोग बच सकें। जो ये इलाके ज़ेरे आब आए, इनके रहने वाले जो हैं इनके लिए मसाइल दिन ब दिन बढ़ चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर एक इलाका मकीन मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं इनके क्या मसले मसाइल हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 20 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ 30 ਜਾਨਵਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਪਿਛਲੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਚਾਰੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। तो हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से सर ਅਸੀਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਮਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨੇ ਹੀ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਕਬੇ ਦੇ ਰਿਆਬ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ। इलाका मकीनों का ये कहना है कि जो हमारी ज़मीनें वो तो ख़त्म हो चुकी हैं। इनका ये भी कहना है हुकूमत से, ये इनका मुतालबा है कि जो इनके जानवर हैं कि किसी घर में 10 जानवर हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 3 हैं, इनके जो ये इलाके यहाँ पर चारा ख़त्म हो चुका है। इनका ये मुतालबा है कि जानवरों को चारा प्रोवाइड किया जाए। और अगर इनका ये भी कहना है कि अगर साइलेज मिलता है तो वो एक फार्मेलिटी की हद तक है, लोगों तक नहीं पहुँच रहा। जो हकदार हैं और जो जानवर हैं वो भूख से बिलबिला रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक देहाती मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं इनको क्या मसले मसाइल, इनका क्या कहना है, हुकूमत से क्या मुतालबा। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? ये हुकूमत से हमारा मुतालबा ये है कि एक तो जो इधर फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उनके जो कम अज़ कम 1 साल या 6 माह के बिजली के बिल जो हैं वो माफ़ किए जाएँ ज़रिए ट्यूबवेल के ख़ास तौर पर, और जितने भी आगे देहात हैं। और उसके अलावा जो है बिलों के अलावा जो हमारी ज़मीनों का लाखों अरबों रुपए का नुकसान है वो हमें मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा हमें गवर्नमेंट से कोई मुतालबा नहीं। जैसा कि देहातियों का ये कहना है कि जो हमारा फ्लड से नुकसान हुआ है उसमें हमारी मदद की जाए। इनका ये भी कहना है कि जो हमारे बिजली के बिल हैं कम से कम 5 से 6 माह के माफ़ किए जाएँ। इस वक्त बोल जमूर की टीम पहुंची है फ्लड रिलीफ कैंप के अंदर। यहाँ पर मेरे साथ मुकामी MP नईम सफदर अंसारी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। इन्होंने फ्लड रिलीफ कैंप का विजिट भी किया, इनका क्या कहना है, जो सैलाब मुतासरीन के हवाले से क्या कहना है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जितने कैंप्स हैं उन सारों को विज़िट किया है और जैसे मरीम नवाज शरीफ साहबा वज़ीर आला पंजाब की हदायत की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं कि हमारे जितने भी ज़िले ही हो, सूबाई हो, जो भी डिपार्टमेंट है वो सारे कैंप्स यहाँ पे कायम करें। और बल्कि ये सिर्फ कैंप्स नहीं है, यहाँ पे लोग पूरा फंक्शनल भी हैं, ऑपरेशनल भी हैं और फंक्शनल भी हैं। इस हवाले से मैं यहाँ पे देख के मैंने मुझे मतलब ये मौका ऐसा है कि इस पर आप ये कोई मैं बियॉन्ड द पॉलिटिक्स हम ये बात बड़े वसूख से कह सकते हैं कि यहाँ पे रिलीफ के हवाले से बेहतरीन एक्टिविटीज़ जारी हैं और गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक काम करें। जैसा कि मुकामी MP ने का ये कहना है कि लोगों को यहाँ पर हर तरह का रिलीफ दिया जा रहा है और इसके अलावा जानवरों के लिए साइलेज प्रोवाइड किया जा रहा है। जो लोग बीमार हैं उनके लिए दवाइयाँ प्रोवाइड की जा रही हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ महकमे काम कर रहे हैं जो रात दिन अपनी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। यहाँ तकरीबन 30,000 के करीब जो है अफराद जो है वो मुंतकिल हुए हैं और कमोबेश 76,000 जानवर जो है वो महफूज इलाकों में मुंतकिल किए गए हैं।
हम यहाँ पे रेस्क्यू एंड रिलीफ की सरगर्मियाँ भी फराहम कर रहे हैं। अब चूँकि पानी तकरीबन 4 से 10 फुट तक यहाँ पर इस वक्त हमारे बैकग्राउंड पर पानी मौजूद है। कुछ अफराद अब भी अपने घरों में मौजूद हैं, तो उन्हें राशन और खुराक की सूरत में भी और जानवरों के चारे की सूरत में भी हमारी टीमें बजरिया बोट्स जो हैं वो खिदमात फराहम कर रही हैं। कुछ लोग बीमार हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ पे मोबाइल हेल्थ यूनिट भी मौजूद है। साफ़ पानी की तरसील की जा रही है, तैयार खाना, और उसके लिए कुछ अफराद को हमने राशन का इंतज़ाम करके भी दिया कि जो अपने महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए हैं तो ताकि वो अपना राशन के जरिए से कुछ गुज़र औकात कर सके। यहाँ पर रेस्क्यू की बोट्स प्रोवाइड की गई हैं, जैकेट्स प्रोवाइड की गई, इनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके अलावा इनके जानवरों को साइलेज प्रोवाइड किया जा रहा है। मालाकंड में एक बदतरीन सैलाब आया पिछले दिनों और बड़ी अमवात हुई, हम वहाँ पे मौजूद थे। अब मैं पंजाब में, इस वक्त हम कसूर में मौजूद हैं। ये तलवार चौक का एरिया है। बड़े पैमाने पीछे आप देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पानी भर गया है। बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया। जैसा कि अल खिदमत फाउंडेशन के तंजीमों का ये कहना है कि लोगों को यहाँ पर हर वो चीज़ प्रोवाइड की जा रही है जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं, जिसमें उनके लिए खाना प्रोवाइड किया जा रहा है और इन लोगों के लिए दवाई प्रोवाइड की जा रही है और इन लोगों को एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू करने के लिए बोट प्रोवाइड की गई। इनका ये भी कहना है कि जो हमारी टीम्स हैं वो ट्रेंड्स हैं और रूटीन के मुताबिक उन लोगों की खिदमत में मसरूफ़। इनका ये भी कहना है कि जिस दिन से ये सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है तकरीबन 10 दिन से ये लोगों की खिदमत में मसरूफ़ हैं। लोगों का ये कहना है कि उन्हें हर हालत में एक जगह से दूसरी जगह रेस्क्यू भी कर रहे हैं रेस्क्यू वाले और इसके अलावा लोगों की मदद की जा रही है। बोल जमूर प्रोग्राम से अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, आसिफ जावेद को। नाज़रीन, बोल जमूर में खुश आमदीद। मैं हूँ पाकपतन से तारक हुसैन भट्टी। आज हम बात करेंगे पाकपतन में सैलाबी सूरत हाल की। तो पाकपतन में इस वक्त जो है वो ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है वो जारी है। इस वक्त हम रेस्क्यू की बोट में बैठकर जो सैलाब मुतासरीन इलाके हैं वहाँ तक जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे लोगों के इस वक्त क्या हालात हैं। वहाँ पे लोगों की जो ज़रई अराजी है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। लोगों की खड़ी फसलों में जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं। पानी लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है। तो आइए लोगों के जो हालात हैं वो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, दरियाए सतलुज के इस वक्त हम हिफाजती बंद पर मौजूद हैं। यहाँ के जो मुकीम हैं वो अपना इलाका सैलाब की वजह से अपना इलाका छोड़कर महफूज मुकामात की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, आपकी वहाँ पे क्या सूरत हाल है पानी की? सर, पानी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। पिछले 4 सालों की निस्बत इस साल मतलब पानी ज़्यादा है, जिसकी बदौलत हमारा तकरीबन 1 मुरब्बा जो ज़मीन थी वो भी मतलब सैलाब में आ गई और हम काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स और हुकूमती इमदाद के पेश नज़र अपना माल मवेशी और मतलब जो हम खुद थे बाहर महफूज रेस्क्यू आपको रेस्क्यू कर रहा है। रेस्क्यू के लोग आपको वहाँ से आपका सामान और दीगर चीज़ें जो वो लेके आ रहे हैं। जी जी बिल्कुल, रेस्क्यू हमारा हुकूमती नुमाइंदे और हुकूमती जो भी इसमें लोग शामिल है वो हमारी भरपूर मदद कर रहे हैं। सर जी, बहुत नुकसान हुआ है। जो भी फसलें थी सब डूब चुकी हैं, बहुत नुकसान। आपका घरेलू जो सामान है वो भी आप वहाँ ले आए हैं या वहाँ भी घरों में? नहीं सर जी, वो बाहर निकाला गया है, रैक्स ने निकाल लिया है। अब वहाँ पे सिर्फ घर रह गए हैं? हाँ जी, घर। उनकी क्या सूरत हाल है? पानी घरों में दाखिल हुआ कि नहीं? घरों में दाखिल है सर जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने जो इनखला करके आने वाले इलाका मुकीम है उनकी बात सुनी तो उनका कहना है कि पानी जो है वो उनके घरों में दाखिल हो गया है। अभी हम बोल जमूर की टीम जो है वो रेस्क्यू बोट के जरिए आगे जो सैलाब मुतासरीन इलाका है वहाँ का भी आपको विजिट करवाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक और बस्ती में मौजूद हैं, हनीफ की बहनी पे। तो यहाँ पे भी कुछ बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, सैलाब की क्या सूरत हाल है? जी, सैलाब बढ़ रही है ते अल्लाह ताला दा बस इतना कि आसान है। शुक्र अलहमदुलिल्लाह, साढ़े नाल सारे ही तामन किया है। इतना मतलब रैक्स वाले या जो भी है महकमा है ना, बिल्कुल साढ़े नाल ठीक तामन कर रहे हैं और हाली थोड़ी असी महफूज बैठे हैं। उन्होंने मतलब असी आदा कोई खाण पीण की चीज़ा मतलब उन्होंने अग्गा पिछा करते थे, फिर असी बाहर निकल जाएंगे। अच्छा, ये बताइए, जो 88 का सैलाब था वो ज़्यादा है, उसके बाद जो 2000 में सैलाब आया वो ज़्यादा है या ये सैलाब ज़्यादा है? जी, ये जरा आया है वो भी ज़्यादा सैलाब 88 नाल, ते जरा ये सैलाब है ये भी 88 नाल ज़्यादा। उनकी वजह की है, वो यकदम आया है
ये आस्ता 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 पानी उनके नाल ज़्यादा गुजर चुका है। अब तक आपकी यहाँ पे कितनी फसल है जो अब तक सैलाब से मुतासर हुई है? जी साढ़े कोई तेड़ा है, जितनी पहली आई न सारी मतलब कि फसल आई, तो फिर दूसरा तूड़ी वगैरह सारी मतलब को डंगरां वास्ते जेड़ा भी खान पीन सारा खत्म हो चुका। आपको हुकूमती सतह पे इमदाद मिल रही है? रेस्क्यू वाले आपको यहाँ पे खाना वगैरह पहुँचा रहे हैं? जी रेस्क्यू वाले खाना तो नहीं, तो एक होर टीम है मतलब नलकियां वास्ते मौलवी हजरात, वो मतलब खाना सानू कल दा पेश कर रहे हैं। खाना आपको मिल रहा है यहाँ पे? और हुकूमत की तरफ से आपके माल मवेशी, आपको बच्चों को जहाँ पे महफूज मकामात पे खैमा बस्तियों पे मुंतकिल किया है, वहाँ पे उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं? वो आते जाते आपको बता रहे हैं? नहीं बिल्कुल, उन्होंने सही तरीके नाल उत्थे मिल रही है, हर शय मिल रही है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने बुजुर्ग की बात सुनी, उनका कहना था कि हुकूमती सतह पर हमारे जो बच्चे, हमारे माल मवेशी, दीगर अहले खाना जो यहाँ से इनखला करके, यहाँ से नकल मकानी करके महफूज मुकामात पर मुंतकिल हुए हैं, तो वहाँ पे खैमा बस्तियों में, रिलीफ कैंपों में हुकूमती सतह पर उनको मदद फराहम की जा रही है, हुकूमती सतह पर उनको खाना दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ उनके जो तर्ज ज़िंदगी के तमाम तर अशिया जो हैं वो उन कैंपों पर मौजूद हैं। ये बुजुर्ग जो है ये अपने घर में इसलिए हैं ताकि इनके घर का जो बकिया सामान, बकिया चीज़ें घर में महफूज हैं, उनकी हिफाजत के लिए ये अपने घर में इस वक्त मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त हम एक और बस्ती चक्कर आलूका में मौजूद हैं। हमारे साथ यहाँ पे एक मुतासरा शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा, सैलाब से आपके क्या क्या नुकसान आते हैं? सैलाब से बहुत नुकसान हो चुका है, फसलें सारी डूब चुकी है, कोई फसल नहीं बची है। इस तरीके तूड़ी हो गई, माल दी उस दो दाई लाया वो बीजे 3-4 एकड़, जेड़ा 3-4 एकड़ तिली आई वो भी सारी चली गई। उदू दूसरा मक्की आई, मक्की की फसल है वो भी सारी डूब गई, कोई चीज़ नहीं बची। इस तो इलावा हुण इस तो अगर साढ़े आधे घरों के अगे कुछ जगह गिर गई है, बाकी दी गिरन तैयार है, जेड़ा पानी बिल्कुल 4 फीट नज़दीक आ गया है, तो आधे मकाना का खतरा पै गया। हुकूमत से आप क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से क्या मदद चाहते हैं? हुकूमत का ये मदद चाहते हैं भी साड़ी जी जो कोई नुकसान है माड़ा मोटा साढ़े नाल जो आसरा होंदा, जी चीज़ पिछू आती है जो सैलाब लै जाता वो पिछा ही रह जाती, साढ़े तक वो नहीं पहुँच सकती। जो इत्थे लिख ले जाते हैं, फसलां लिख ले जाते हैं, घर डिग्गे लिख ले जाते हैं, वो साढ़े तक नहीं पहुँच सकती। हुण कोई माड़ा मोटा साढ़े नाल खाने पीने का दूसरे दिन का साढ़े नाल होया खड़ा, 2 टाइम सानू खाना मिलता भी इत्थे। दूसरे साढ़े बच्चे बुच्चे सारे असीं दूसरे दिन तीसरे दिन के बाहर भेज दिते रेस्क्यू वालियां ने, असीं उन्हां नाल राबता कीता है, तो वो साढ़े लैते बच्चे बुच्चे चले गए उत्थे बाहर महफूज जगह ते। उन्होंने हर चीज़ उन्होंने भी मिलती पई है, हुण सानू भी मिलती, बाद सानू कोई चीज़ नहीं मिलती जो साडा नुकसान है। अमला सारा ही आंदा, हर चीज़ लिख ले जाता है, तुहानू ये जेड़ा तुहाडा नुकसान होया तुहानू मिल सी, ये सी वो सी, उस तो बाद सानू कोई चीज़ नहीं मिल रही, वो पीछे ही रह जाती। अब पानी जो है, पानी जी वो आपके घरों में दाखिल हो चुका है इस वक्त पानी, तो आप घर में अभी तक मौजूद है, आपको यहाँ पे डर नहीं लग रहा? यहाँ पे अभी जानवर भी हो सकते हैं, सांप लगता ही है, डर बड़ा लग रही है, बस एक मजबूरी तौर लग रही है भी हर चीज़ विच इत्थे बड़ी चीज़ां पईयां जिहड़ियां। उस तो इलावा रात नूं जिहड़ा भी जिहड़ी है घर हुंदा है गल्ला बाहर विच हुंदा है भी डर होण ते चोर आ जाते हैं कश्तियां ते, तो जो समान पिया होंदा वो चुक ले जाते हैं। बाकी तो बस सिर्फ उस मजबूरी ते बैठे है, असीं 1-2 बंदे हैं, होर साडे इत्थे घर विच कोई चीज़ नहीं है, सारी असां कढ दित्ती बाहर, सिर्फ वो भी निगरानी वास्ते असीं बैठे हैं, आधे घर दी वास्ते। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मुतासरा शख्स की बात सुनी, उनका कहना था कि हम अपने घर में अपने घर की हिफाजत के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। उनके माल मवेशी, उनके अहले खाना को रेस्क्यू 11/22 ने जो महफूज मुकामात पर रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर दिया है, वहाँ पे उनको तमाम तर सहूलियात, उनको मदद जो है वो फराहम की जा रही है। सैलाबी सूरत हाल आपने देखी, उसके बाद जो लोगों का इनखला का सिलसिला है वो जारी है। जो लोग अपने कीमती सामान, अपने माल मवेशी लेकर दरिया के अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे जो उनके इनखला के लिए पुलिस की जो भारी नफरी है वो तलब कर ली गई है। पुलिस की जो भारी नफरी है वो लोगों के इनखला को यकीनी बना रही है। तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे कुछ पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी बताइएगा, आपने इनखला को किस हद तक यकीनी बनाया? जी अस्सलाम वालेकुम, SHO मुदस्सिर सदर पाकपतन। यहाँ पे आप जैसे सैलाब देख रहे हैं, यहाँ पे जो सैलाब का लेवल है वो बढ़ रहा है, तो इस सिलसिले में जितने भी ये आबादियाँ हैं जो ज़ेरे आप आ गई हैं, इनके इनकला को हमने तकरीबन 95% मुकम्मल बना लिया है। बाकी जो थोड़ी बारी चीज़ें रह गई हैं, उनका मैक्सिमम माल और जो बच्चे हैं, उनका जो मर्द हैं, वो सारे हमने महफूज मकामात तक पहुँचा दिए हैं।
बाकी उनका जो थोड़ा बहुत लगेज रह गया है वो भी हम यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, वो भी हम उनको महफूज मुकाम तक पहुंचा। अभी हमारा लोगों से बात हुई तो उनका कहना था कि हम दरिया से इस वजह से भी नहीं निकल रहे क्योंकि हमारा घरों में कीमती सामान है, हमारा जो इसके अलावा दीगर हमारे जो कीमती सामान घर में पड़े हुए हैं उसकी निगरानी के लिए हम घर में मौजूद हैं। तो क्या उनके घर के किसी एक फर्द को इजाज़त है कि वो घर में रहेगा, या इसको इंश्योर करने के लिए पुलिस की जो नफरी है वो वहाँ पे ये हिफाजती इक़दाम कर रही है? जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। सबसे ज़्यादा हमारे लिए जान कीमती है, तो हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि कोई फ़र्द भी जो है ऐसी जगह पे ना हो जहाँ पे सैलाब की वजह से उसकी जान को खतरा हो। जैसा कि आपने पुलिस के अफसरान की बात सुनी, उनका कहना था कि इनखला का जो अमल है वो इस वक्त तक मुकम्मल हो चुका है। जो लोग हैं उनका कीमती सामान है उसको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं वहाँ पे उनकी तर्ज ज़िंदगी की तमाम तर अशिया जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। जो लोगों के घर हैं और घरों में जो लोगों का कुछ सामान रह गया है तो उसकी हिफाजत के लिए पुलिस के जो दस्ते हैं वो आगाहे बगाहे यहाँ पर जो पुलिस की गश्त जो है वो जारी है। अब तक जो इनखला का है वो तकरीबन 90% इनखला जो लोगों का वो यकीनी बनाया जा चुका है। नाज़रीन, इस वक्त हम सैलाब मुतासिरीन के लिए लगाए गए रिलीफ कैंप पर मौजूद हैं, जहां पर महकमा लाइव स्टॉक, महकमा हेल्थ के मुलाजमीन मौजूद हैं, उनके स्टॉल यहां पे मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि यहां पे क्या क्या सहूलियात हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ये कौन सा स्टॉल है सर? ये लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट का। यहाँ पे जो सैलाब मुतासिरीन आ रहे हैं उनके साथ जो उनके जानवर हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें यहाँ पे? जानवरों के लिए एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं, डिवर्मिंग मौजूद है, वैक्सीनेशन मौजूद है और डिप से दवाई है चिचड़ मारने के लिए वो मौजूद है, और उनकी जानवरों की खुराक के लिए सैलेज मौजूद है। हमारे पास एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटीहिस्टामिन है, पेन किलर है, तमाम किस्म की मेडिसिन अवेलेबल है। इसके अलावा सर हमारे पास वैक्सीनेशन भी है, एंटी रेबीज़ भी है और एंटी स्नैक भी है। अगर खुदा ना खासा कोई डॉग बाइट का केस आ जाता है उसके लिए एंटी रेबीज़ है हमारे पास, और कोई सांप के काटने का केस आ सकता है तो एंटी स्नैक वैक्सीन भी हमारे पास अवेलेबल है। इसी दौरान जो सैलाब मुतासिरीन यहाँ पे आते हैं तो कोई ऐसा मरीज़ जो सीरियस मरीज़ हो उसके लिए फिर क्या करते हैं? यहाँ से पाकपतन जो है DHQ उसका फासला यहाँ पे कितना है और वो मरीज़ वहाँ पे उसको वहाँ शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे? सर यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एड है सर हर किस्म की, और यहाँ पे हम फर्स्ट एड देते हैं। हमारे पास 1122 भी साथ अवेलेबल हैं सर, और अगर खुदा ना खासा कोई सीरियस पेशेंट आता है तो 1122 के जरिए हम उसको DHQ रेफर कर देते हैं। फ्लड रिलीफ कैंप जो है मलक बहावल वहाँ पर मौजूद हैं, तो हमारे साथ यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, अब तक जो कितने लोगों का इनखला यकीनी हुआ है और हुकूमत की तरफ से जो लोग हैं सैलाब मुतासिरीन हैं उनमें क्या इमदाद दी जा रही है? जी इस वक्त तक जो है मैं आपको बताता चलूँ 1,09,000 क्यूसेक करेला गुजर रहा है। अगले 24 घंटे में ये 1,60,000 के करीब जाएगा। आपके पीरगनी से लेके अराजी दिलावर तक इसमें 13,336 एकड़ रकबा मुतासर हुआ है। कोई जानवर इस वक्त तक जो है वो मुतासर नहीं है, इससे कोई ह्यूमन लॉस नहीं है। हम 20 कश्तियाँ हमारे पास मौजूद हैं, 4 कश्तियाँ रात तक मज़ीद पहुँच जाएंगी और ये रेस्क्यू ऑपरेशन इसी तरह से 24/7 इंशाल्लाह चलता रहेगा। इस वक्त 20 कश्तियाँ चल रही हैं, 4 क्योंकि पानी का इखराज बढ़ने जा रहा है तो आज रात तक 4 कश्तियाँ मज़ीद पहुँच जाएंगी रावलपिंडी से और लाहौर से। तो सर ये बताइएगा, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनकी मदद के लिए पाकपतन के कौन कौन से महकमे जो हैं वो इन सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं? जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ज़िले हुकूमत के सारे महकमे, आप बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, वो ड्यूटी पे मौजूद हैं। हमारे पटवारीज, हमारे लंबरदार्स, चौकीदार्स अर्ली वार्निंग्स जाके दे रहे हैं देहात में। हमारे लाइव स्टॉक के लोग जो हैं, जो वेटरनरी असिस्टेंट्स हैं, कश्तियों पे बैठ के जिन आबादियों में खदशा है लेकिन अभी तक वो पानी में घिरी नहीं है, वैक्सीनेशन कर रहे हैं वहाँ पे जानवरों की जांच। हमारे हेल्थ के लोग जो हैं, हेल्थ के लोग यहाँ पे काउंटर्स भी यहाँ पे भी मौजूद है, रिलीफ कैंप्स में भी मौजूद है, और आबादियों में क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है वो ऑन द मूव हम सैलाब मुतासरीन की मदद कर रहे हैं। हमारी पुलिस की जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की इंतज़ामिया है DPO साहब की क़यादत में, हमारे साथ लोगों के इनखला को ज़रूरी बनाने के लिए वो हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे पैरा फोर्स के जवान जो हैं, वो पैरा फोर्स के जवान हमारे साथ जाके, आपको पता है यहाँ पे देहाती इलाका जात में लोग रिलक्टेंट होते हैं अपने घर बार छोड़ने के लिए, तो उनको मुतमईन करने के लिए, कायल करने के लिए पुलिस भी, पैरा फोर्स भी हमारे साथ है। इरिगेशन के जो हमारे एहलकार हैं
हमारे बंद्स पे फ्लड बंद्स कायम हैं जो 24/7 उन बंद्स की हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं कि कहीं खुदा न खास्ता कोई रैट होल, कोई क्रीक ऐसी ना हो जिससे पानी घुस के हमारे बंद को मुतासर कर सके। आप किसी महकमे का नाम लीजिए, वो सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की, और ख़ास तौर पे बढ़ के मैं आपको बताऊं, जो पंजाब गवर्नमेंट है, मैडम सीएम की क्लियर डायरेक्शंस हैं कि कोई रिसोर्सेज हमारे ऐसे ना हो जो हम सैलाब मुतासरीन के लिए रिक्वायर्ड हो और वो मिले ना। और अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम में एसएमबीआर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस सारी एक्सरसाइज की, और हमें सारी की सारी सहूलियात जो है वो मुयसर हैं। कमिश्नर साहब खुद दौरे कर रहे हैं इन कैंप्स के, इन इलाकों के। वी आर फुली सपोर्टेड अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपने डिप्टी कमिश्नर की बात सुनी, उनका कहना था कि सीएम पंजाब मरियम नवाज ने जो उनकी खसूसी हदायत पर जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको हुकूमती सतह पर इमदाद फराहम की जा रही है। हुकूमती सतह पर उनके लिए तमाम तर जो वसाइल हैं वो रिलीफ कैंपों में मौजूद हैं। उनका इनखला का जो सिलसिला है वो अभी जारी है, और जो सैलाबी सूरत हाल है, सैलाब जो है मज़ीद बढ़ने के खदशात जो हैं वो भी मंडला रहे हैं, सैलाब मज़ीद आ सकता है। तो वहाँ के जो मुतासरा इलाकों के लोग हैं उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त मैदान में है। नाज़रीन, इस वक्त हम दरियाई जो इलाका है, जो सैलाब से मुतासरा इलाका है, वहाँ से रेस्क्यू 11/22 की बोट्स के ज़रिए यहाँ हम जो यहाँ के सैलाब मुतासरीन हैं, यहाँ के इलाका जो मुकीम हैं, उन तक पहुँचे हैं। उनके हालात जो हैं वो आपको दिखाए हैं। तो अब यहाँ पे रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है। रेस्क्यू 11/22 जो है वो उन्होंने बच्चों को और अहले खाना को यहाँ से जो नकल मकानी के लिए उनको महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे रेस्क्यू एहलकार भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी बताइएगा, आपका ये ऑपरेशन जो है ये कब तक जारी रहता है और आपने अब तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया? जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अहमद रज़ा के ज़ेरे निगरानी रेस्क्यू 1112 किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे तैयार है। 80 किलोमीटर के एरिया में हमारे 16 बोट्स हैं जिनके ज़रिए हम रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं और लोगों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। अभी तक हम 5000 से ज़ायद लोगों को महफूज मकामात की तरफ शिफ्ट कर चुके हैं। इसके अलावा 1000 से ज़ायद मवेशियों को भी हम मुतासरा इलाकों से बाहर निकाल चुके हैं। जैसा कि आपने रेस्क्यू एहलकार की बात सुनी, उनका कहना था कि जो रेस्क्यू 11/22 है वो तक 5000 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू करके महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल कर चुकी है। उनके घरेलू सामान, उनके माल मवेशी को भी महफूज मुकामात पर उन्होंने मुंतकिल किया है, जो वहाँ पर अपने तर्ज ज़िंदगी को जारी रखे हुए हैं। जो रिलीफ कैंप है, खैमा बस्तियाँ हैं, वहाँ पर हुकूमत पंजाब की तरफ से उनको मदद फराहम की जा रही है। उनके खाने पीने की अशिया, माल मवेशियों के लिए चारा जो है वो वहाँ पर मौजूद है। तो मैं साथ में आपको ये भी बताता चलूँ कि पाक पतन में इस वक्त जो सैलाबी रेला है वो 1.5 लाख क्यूसेक से ज़ायद का रेला जो है वो पाक पतन के मुकाम से जो गुजर रहा है, ऊंचे दर्जे का सैलाब है। और मज़ीद जो सैलाब बढ़ने के खदशात जो हैं, पानी बढ़ने के खदशात जो हैं वो भी मुंडला रहे हैं। महकमे की तरफ से हाई अलर्ट भी जारी किया गया है कि जो लोग इस सैलाबी इलाके में यहाँ के जो मुकीम लोग हैं वो अपना इलाका छोड़ के अपने माल मवेशी, अपने अहले खानों को लेकर महफूज मुकामात की तरफ मुंतकिल हो जाएं, ताकि ये जो सैलाबी आफत है इससे जो है वो बचा जा सके। बोल जमूर से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ये वो लोग हैं जो गुज़िश्ता सैलाब में तबाह बर्बादी जिन्होंने अपनी आंखों से देखी थी। बोल की टीम इस इलाके में आई थी और यहाँ पूरे इलाके में पानी ही पानी था। ये आप जो दरियाई बंद देख रहे हैं, ये हिफाजती बंद देख रहे हैं ना मिट्टी का, ये इन लोगों ने खुद डलवाई है क्योंकि ये पानी से पूरा का पूरा बह गया था। बात कर लेते हैं हमारे कुछ नौजवानों से जो अब यहाँ फ़िक्रमंद मौजूद हैं। आप बताएं, आप नौजवान हैं, आपके बड़ों ने यहाँ पर सैलाब 2010 में देखा, 2022 में तबाही हुई इसी इलाके में हुई थी, तो अब आप क्या सोचते हैं? एक मरतबा फिर ऊंचे दर्जे का सैलाब आ रहा है। जी जी, ये सही बात है। पहले तो हम छोटे थे, हमें इतनी बातें याद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे बड़े कहते हैं कि जो 2010 में सैलाब आया था बहुत ही नुकसान हुआ था। उस टाइम हम छोटे थे, लेकिन अभी जो ये पंजाब को डुबो के आ रहा है ये सैलाब, हम इससे परेशान हैं कि हुकूमत ने तो हाई अलर्ट जारी कर दिए हैं, लेकिन हमारा तो कुछ इंतज़ामिया जो है मदद करे। ये सैलाब जो आ रहा है हम इससे बड़े परेशान हैं। पहले ही हमारा बहुत नुकसान हुआ था, बहुत ये जो है ज़मीनें वो फसल तबाह हो गई थी, हमारी भैंसें और गायें ये चली गई थी पानी में, तो हम इससे परेशान हैं। हम थोड़ा बहुत कहते हैं कि
हमारी मदद की जाए और इंतज़ामिया से ये अपील है हमारी। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये जो है ना लोग जो है वो वाकई इस हवाले से परेशान नज़र आते हैं कि भाई सैलाब तो आ जाएगा लेकिन इनकी मदद कौन करेगा। क्या कहना चाह रहे थे आप? हुकूमत तो देती है, हुकूमत उन लोगों को देती है जो माल नहीं पहुंचता है, वो अपने घर भर देते हैं। हमारे को हम हुकूमत को इतनी इल्तिजा करते हैं तो ताकि हुकूमत आप आए हमारे साथ, खुद वो जो इमदाद देती है वो खुद बांटे। ऐसे नहीं है जो किसी और लोगों को दे देते, वो अपने घर भर देते हैं। भाई की ये बात भी किसी हद तक दुरुस्त नज़र आती है, क्योंकि आप अगर देखें कि जो इमदादी पैकेजेस आते हैं, जिस तरह इमदाद तकसीम की जाती है, शायद वो निज़ाम भी मुनसिफाना नहीं है। सारे जो है यहाँ पर जो गांव हैं जो दरिया के किनारे आबाद हैं, इन लोगों का जो है कहना यही है कि जो सैलाब आ रहा है वो तो ज़ाहिर है पानी पंजाब से आ रहा है, उसको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इनकी हिफाजत के लिए इंतज़ामात तो किए जा सकते हैं। और इंतज़ामात कौन करेगा? वो हुकूमत ने करने हैं। हुकूमत सिंध अलर्ट ज़रूर है, लेकिन प्रॉपर जो है इमदाद लोगों की होनी चाहिए और प्रॉपर लोगों तक वो मदद पहुँचनी चाहिए। और इस वजह से जो है वो सूरत हाल अब आपके सामने है। लोग जो हैं परेशानी का शिकार भी हैं, वो थोड़ा सा परेशान नज़र आते हैं कि उनको जो है मतलब ये कि मदद कौन करेगा और कैसे करेगा। देखें ये लोडर रक्षा है, कुछ लोग जो हैं वो अपना साजो सामान लेके ना कुछ महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं अपना साजो सामान। इनको खदशा है कि शायद अगर ये सैलाब आ जाएगा तो इनका नुकसान हो जाएगा। माजी में भी हुआ है इनका नुकसान। भाई से बात कर लेते हैं। आप बताएं, पहले भी आपका नुकसान हुआ, आप फिर जो है? पहले भी नुकसान हुआ था, अभी मोरगोट ये इधर मोरगोट से सामान निकाल रहे हैं हम लोग। जो है बहुत ख़तरा है इधर, जो हुकूमत को हमारे अपील है तो मेहरबानी करें, ये बिल्कुल बचाएं। और पानी का बिल्कुल ख़तरा है इधर मोरगोट में। अच्छा, पानी का ख़तरा है। आपको जो 2010 में तबाही आई थी उसके बाद आपको कोई रिलीफ मिला था? नहीं, कुछ भी नहीं मिला था। बहुत पहले भी हमारी तबाही हो गई थी और आज भी जो है जो बहुत पानी नुकसान कर गया है। अभी हम जो है सामान निकाल रहे हैं, बाहर सामान निकाल रहे हैं। अब आपको बोल ये दिखा रहा है कि देखें आप जो है ना, लोग जो हैं मजबूर हैं। ये जो दरिया के किनारे आबाद गांव हैं, इनके पास इनकी मजबूरी है कि ये अपना सामान नहीं निकालेंगे तो इनका सामान जो है वो आने वाले सैलाब में बह जाएगा। और सैलाब जो है बिल्कुल करीब है। पंजाब के दरियाओं को रौंदता हुआ जो सैलाबी रेला आ रहा है वो यहाँ तबाही मचाने के लिए तेज़ी से आ रहा है और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब का अलर्ट जारी हुआ है। पूरी सिंध हुकूमत अलर्ट है। वज़ीर आला सिंध जो है वो ख़ुद जो है मॉनिटर कर रहे हैं सूरत हाल, लेकिन लोग परेशान हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो इस इलाके के लोगों को ही उठाना पड़ा है। तो आइए हम चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे, कुछ और सूरत हाल को जानने की कोशिश करेंगे। हम आ गए हैं अब सखर बैराज पर। सखर बैराज पर आप देख लें कि कितना ज़ोरदार जो है सैलाबी रेला यहाँ से गुज़र रहा है। सखर बैराज ने अभी दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजारा है, इस वक्त भी सैलाबी रेला गुज़र रहा है और जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्का है उसके लिए भी सखर बैराज तैयार नज़र आता है। चारों तरफ में जहाँ भी आप निगाह दौड़ाएंगे या आपको पानी जो है वो निकल कर कोटरी बैराज की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर इस वक्त भी सैलाबी रेला गुजर रहा है। सखर बैराज की इंतज़ामिया पूरी तरह अलर्ट है। बात कर लेते हैं वाटर रेगुलेशन के माहिर और साबिक कंट्रोल रूम इंचार्ज सखर बैराज अब्दुल अजीज़ सुमरो से। तो सुमरो साहब ये फरमाएं कि पानी कहाँ तक पहुँच गया और सुना है कि बहुत ज़्यादा ऊँचे दर्जे का सैलाब आ रहा है। देखें, जो चनाब रिवर का पानी था वो इस वक्त ट्रिमू बैराज से क्रॉस कर रहा है और अगले 2 से 3 दिन के अंदर वो पंजनत बैराज पर पहुंचेगा। उसके बाद फिर ये पंजनत से होता हुआ चाचना के मकाम से इंडस में दाखिल होगा। तो जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है उससे अंदाज़ा ये है कि 6 से 7 लाख क्यूसेस पानी जो है गुड्डू पे पहुंचेगा। और अगर इस दौरान में कोई बारिशों का नया कोई सिलसिला नहीं बनता है हिल टॉरेंट्स पर, तो फिर ये पानी इतना ही होगा, वरना सूरत हाल तब्दील हो सकती है। अच्छा, ये बताएं कि जो हमारे हिफाजती बंद हैं उनकी बड़ी सख्ती से निगरानी की जा रही है और लोग मुतासिर हो सकते हैं। देखें, बंद हमारे इंटैक्ट हैं और अभी 2 स्पेल पास हो चुके हैं यहाँ से, लो फ्लड और मीडियम फ्लड के, जबकि गुड्डू बैराज ने हाई फ्लड पास किया है। तो बंद हमारे इंटैक्ट हैं, वहाँ कोई इशू नहीं है। और आपने देखा होगा
कि इसके अलावा भी जो है ना बंद को मज़ीद मजबूत करने के लिए वहाँ जहाँ पे हसास बंद हैं हमारे, वहाँ पे स्टोन डंपिंग वगैरह हो रही है, काम चल रहा है, अमला हमारा जो वहाँ अलर्ट है। और चीफ़ इंजीनियर साहिबान जो हैं दोनों बैराजेस के, बल्कि राइट बैंक लाड़काना के चीफ़ इंजीनियर भी वो अपने अपने इलाकों में ख़ुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा तमाम सूरत हाल को सेक्रेटरी आबपाशी और मिनिस्टर आबपाशी भी उनको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अच्छा, सिंध हुकूमत ने कुछ इंतजाम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किए हैं क्योंकि वज़ीर आला ख़ुद जो है वो इस मामले में खासी दिलचस्पी ले रहे हैं। देखें, जब ऐसी सूरत हाल होती है तो ये हंगामी सूरत हाल में चली जाती है कि एकदम जो है इतना बड़ा एक फ्लड आ रहा है, तो उसके लिए हर वक्त जो है ना फिर उस सूरत हाल में तैयारी की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपको मालूम है कि मई के फ़ौरन बाद जो है पहले हमारी आपकिलानी जो है फ्लड से हमारा एक कैनालों की होती है, उसके बाद फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर जो वो हमारा रिवर का माना आपकिलानी होती है। तो उसी हिसाब से पहले ही तैयारी की हुई थी, तो इंशाल्लाह ये पानी यहाँ से खैरियत से गुजर जाएगा। अच्छा, ये पानी यहाँ से खैरियत से गुजर जाएगा। तो हमने आज बोल जमूर में बात की, जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला जो है सिंध की तरफ बढ़ रहा है, गुड्डू बैराज से टकराएगा, सखर बैराज से गुजरेगा, कोटरी बैराज तक जाएगा। इस दौरान जो है गुड्डू और सखर बैराज के दरमियान कितने हमारे हसास बंद हैं उनके बारे में हमने बात की। इन हसास बंदों की पूरी तरह निगरानी की जा रही है, स्टोन डंपिंग की जा रही है। और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो और सेक्रेटरी आबपाशी ज़रीफ़ खेड़ो, ये तमाम लोग जो हैं 24 घंटे एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं ताकि कम से कम नुकसान हो। अगर ये सुपर फ्लड आ जाता है या इंतहाई ऊंचे दर्जे का जो सैलाब आ रहा है, या अगर कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो नुकसान से बचा जा सके। अगर नुकसान करता भी है पानी तो कम नुकसान हो। तो आज के बोल जमूर में हमने ये सारी सूरत हाल पेश की है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, और फिर आइंदा आपसे मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।